आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कोकर स्थित समाधि स्थल पर जाकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इस मौके पर आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खूंटी जिले में भगवान बिरसा मुंडा शहादत दिवस पर अखिल भारतीय सेना समाज का वार्षिक सम्मेलन होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल होंगे। इसके पहले केंद्रीय मंत्री बिरसा चौक और कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। वहीं आज सुबह राज्य के सभी प्रखंडों में शहादत दिवस मनाएगी। पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक धरती आबा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की आज पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोकर स्थित समाधि स्थल पर माल्यार्पण करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल होंगे। पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक धरती आबा को श्रद्धांजलि देंगे। बिरसा मुंडा का आज शहादत दिवस है। खूंटी में अखिल भारतीय सेना समाज का सम्मेलन आज कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री बिरसा चौक में भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर भी जाएंगे। आज सुबह राज्य के सभी प्रखंडों में शहादत दिवस मनाएगी। पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक धरती आबा को श्रद्धांजलि देंगे। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोकर स्थित समाधि स्थल पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। तो आज कई कार्यक्रम होने हैं। बताया आपको कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है आज, और इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। खूंटी में अखिल भारतीय सेना समाज का सम्मेलन है और साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा इस सम्मेलन में शामिल होंगे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है आज। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोकर स्थित समाधि स्थल पर माल्यार्पण करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल होंगे। आज सुबह राज्य के सभी प्रखंडों में शहादत दिवस मनाएगी। भगवान बिरसा मुंडा की आज पुण्यतिथि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोकर स्थित समाधि स्थल पर आज माल्यार्पण करेंगे। सीधा जुड़ेंगे हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज अख्तर बने हुए हैं। शाहनवाज, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर कई कार्यक्रम होने हैं। सीएम आज कोकर स्थित समाधि स्थल पर जाकर माल्यार्पण करेंगे। शाहनवाज। राजदा, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। झारखंड की पृष्ठभूमि में भगवान बिरसा मुंडा के नाम से विख्यात धरती आबा की आज शहादत दिवस है और उनकी जो मृत्यु हुई थी 20 वर्ष की आयु में, रांची के बहुत नज़दीक है यहाँ से, पुरानी जेल में, ओल्ड जेल में कमरे में उनको मृत पाया गया था। और जब जेल कस्टडी में वो थे तो उनकी मृत्यु अचानक कैसे हो गई है, आज भी संदेह व्यक्त करते हैं लोग कि उनकी हत्या हुई है, सुनियोजित हत्या हुई है, या तो उनको कोई ऐसा स्लो पॉइजन दिया गया था जिसकी वजह से बिल्कुल बलिष्ठ, हट्टे कट्टे जवान जो 20 वर्ष का होता है वो अचानक मृत कैसे पाया जा सकता है, वो भी उस परिवेश में पला हुआ जवान जो पहाड़ों में शेर की तरह दहाड़ता था और उसने बहुत कम समय में अंग्रेजों के खिलाफ
एक युद्ध छेड़ दिया और बहुत साजिशपूर्ण ढंग से उनको पकड़ा गया। उनके जो सहयोगी थे उनको भी पकड़ करके मारा गया, पीटा गया और उनको जेल में बंद किया गया। अबुआ दिशुम अबुआ राज का सपना उन्होंने ही जगाया था, और वो कब जगाया था? जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि आज का दिन 9 जून को झारखंड में धरती आबा की पुण्यतिथि मनाई जाती है। कुछ लोग उसको शहादत दिवस भी मनाते हैं। मुख्यमंत्री 4 बजे कोकर स्थित जो समाधि जहाँ पर उनकी अंत्येष्टि हुई थी वहाँ पर जाएंगे। केंद्रीय जनजातीय मामलों के जो मंत्री अर्जुन मुंडा हैं वो भी दिल्ली से आज आ रहे हैं। वो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम खूंटी में है, उसमें जाएंगे। लेकिन उससे पहले बिरसा चौक पर जो भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति है उस पर माल्यार्पण करेंगे, फिर कोकर आएंगे और फिर खूंटी जाएंगे। इससे पहले थोड़ी देर बाद 8:30 बजे दीपक प्रकाश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष 8:30 बजे कोकर जाएंगे और वहां से हम भी सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जी चलिए, अब एक बार जुड़ते हैं, हमारे साथ सहयोगी दीपक मौजूद है। बिरसा मुंडा कारागार जो अब एक संग्रहालय का रूप ले चुका है, वहां पर मौजूद है दीपक, आज वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम है इस मौके पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन छेड़ने वाले धरती आबा बिरसा मुंडा का 123वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, और इसको लेकर के तमाम जगह जगह पर कई कार्यक्रम भी आयोजित है। और पुराना जेल परिसर जिसे पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित किया गया है, संग्रहालय के तौर पर विकसित किया गया है, यहाँ पर भी कई कार्यक्रम आयोजित है। जो आदिवासी सामाजिक संगठन के लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और धरती आबा बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। यह जो पुराना जेल परिसर है जो बिरसा मुंडा के नाम से ही स्थापित था, जिसे अभी इसे संग्रहालय के तौर पर विकसित किया गया है, इसका एक मुख्य कारण है कि धरती आबा बिरसा मुंडा ने इसी जेल परिसर में अंतिम सांस ली थी। यही वजह है कि इसे पर्यटक स्थल के तौर पर, संग्रहालय के तौर पर विकसित किया गया है। जैसे ही आप इस संग्रहालय में प्रवेश करेंगे मेन गेट से, तो धरती आबा बिरसा मुंडा का आदमकद प्रतिमा यहाँ का दर्शन होगा, और इसके बाद जैसे ही अंदर जाएंगे तो धरती आबा बिरसा मुंडा का जो गांव है उलिहातू, उस गांव का जीवन दर्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी उनकी परंपरा रहा है, वो तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के इसे पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित किया गया है, और इसका उद्घाटन जो है साल 2021 में 15 नवंबर 2021 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पे रोजाना बड़ी संख्या में जो पर्यटक है वो पहुँचते हैं, राज्य ही नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग कोने से पहुँचते हैं। और यहाँ का जो धरती आबा बिरसा मुंडा हो या फिर वैसे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी हो, उनका जीवन दर्शन, उनका रहन सहन किस तरह से रहा है, ये तमाम चीज़ों से अवगत हो पाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा संग्रहालय है जहाँ पर पर्यटक स्थल में अगर बात करें तो लेजर शो के माध्यम से यहाँ के जो महापुरुष रहे हैं, वीर सपूत रहे हैं, उनका जीवन दर्शन को भी दिखाया जाता है। साथ ही साथ मनोरंजन के लिए भी यहाँ पर कई साधन स्थापित है। हम अंदर की कुछ तस्वीर आपको दिखाएंगे जो कि यहाँ के लोग तो भली भांति जानते ही हैं, लेकिन जो दूसरे राज्यों से, दूसरे प्रांतों से जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो उन्हें क्या कुछ देखने को मिलता है। 29 एकड़ भूखंड में ये जो संग्रहालय है या पर्यटक स्थल है वो फैला हुआ है। और यहाँ पर जब अंदर प्रवेश करेंगे तो जिस रूम में धरती आबा बिरसा मुंडा को रखा था, जब द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो इसी जेल परिसर के कमरा में रखा गया था और वहाँ पर उनकी जो है मृत्यु थी, यानी कि अंतिम सांस वो लिए थे। और यही वजह है, यहाँ जैसे पढ़ेंगे तो खुद में आपने देखा होगा कि पत्थलगड़ी की परंपरा, वो परंपरा यहाँ पर दिखाया गया है, उसका जीवन दर्शन को बताया गया है, किस तरह से गांव का जो परिवेश होता है, रहन। दीपक, आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं मिल पा रही है, दोबारा आपसे हम जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। ये पुराना जेल जहां पर बिरसा मुंडा को कैद कर रखा गया था और यहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहनवाज, आप समाधि स्थल पर इस वक्त मौजूद है, वहां पर सीएम कितने बजे पहुंचेंगे, ये कोई जानकारी है? देखिए, 4 बजे का समय निर्धारित है सीएम के कार्यक्रम का। संभवतः वो आज विदेश यात्रा से वापस आ रहे हैं सब परिवार, उसके बाद वो 4 बजे वहाँ पर पहुँचेंगे और 4 बजे
जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था साफ चाक चौबंद कर दी जाएगी। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी सामान्य लोग वहाँ पर जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद दीपक प्रकाश आएंगे। यहाँ पर ये जो है ये समाधि स्थल है बिरसा मुंडा की, क्योंकि जो पुराना जेल है बहुत नजदीक में है और यहाँ पर ला करके चुपचाप अहले सुबह उनकी अंत्येष्टि कर दी गई थी। और वो इसलिए कर दी गई थी कि कहीं कोई हंगामा न मचे, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा को भगवान ऐसे नहीं कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने जो पहाड़ों में जंगलों में लोगों को संगठित किया, अंग्रेजों के खिलाफ इतना निर्णायक युद्ध उस समय छेड़ा जब कोई संचार का माध्यम नहीं था। बहुत सारी तस्वीरें भी बनी हैं, पिक्चर्स भी बनी हैं, जो संग्रहालय अभी दीपक दिखा रहे थे वो उस महान योद्धा की यादगार है और उसको उसीलिए संरक्षित भी कर दिया गया है। वहाँ पर 3D इमेजिंग टेक्निक से सब कुछ आप देख समझ सकते हैं और एक बहुत शानदार म्यूजियम का रूप अब ले चुका है वो बिरसा संग्रहालय। और वहाँ पर हालांकि अभी पूरी सर्विस चालू नहीं हुई है, लेकिन जब ये सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी तो लोग देखेंगे कि कितने कम समय में कितनी कम उम्र का व्यक्ति कितनी बड़ी योजना उसके दिल में थी, कितना दर्द था अपने लोगों के लिए कि अपने जो जुल्म होता है आदिवासियों पर, आदिवासियों की जमीन लूटी जाती है, आदिवासियों को जंगल में पेड़ पौधों से लिपट करके रहते हैं, वो जंगल को संरक्षित करते हैं, जंगली जानवरों को संरक्षित करते हैं, लेकिन उनसे जानवरों से सलूक किया जाता है और अंग्रेज भी करते थे। और कई बार लोगों को तो मार गया, मुंडा उनके सहयोगी थे, उनको तो मार ही दिया गया, उसी टाइम मार दिया गया जहर दे करके। और जो भगवान बिरसा मुंडा को पकड़ा गया था तो भगवान बिरसा मुंडा को एक खबरी ने पकड़ाया था, पैसे दे करके बाकायदा तौर पर अंग्रेजों ने उनको इसकी सूचना ली थी कि मीटिंग कहीं पर हो रही है, बाकायदा वहाँ पर छापेमारी की गई अहले सुबह और बिरसा मुंडा पकड़े गए थे। और उनको जब ले करके आया गया था खूंटी से रांची जेल, तो रास्ते भर लोग खड़े होकर के उनको प्रणाम कर रहे थे, उनको देख रहे थे। थोड़ी देर चुटिया में उनको विश्राम किया गया था। की उपाधि नहीं दी गई है, कई कष्ट और कई तरह की चीजें उन्होंने झेली है और आज उनका पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि के खास मौके पर कई कार्यक्रम का भी आयोजन होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। तो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोकर स्थित समाधि स्थल पर आज माल्यार्पण करेंगे और कई कार्यक्रम आज होने हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।